तो देश के चौकीदार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डालकर बैठे हैं कि शायद प्रदेश के चौकीदार यूं कहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इन चौकीदारों पर पड़े। लेकिन तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आज 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन नजर अभी नहीं पड़ी है। लेकिन शासन से कुछ लोग आए थे वार्ता के लिए, इनके 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया है वार्ता करने। यूं तो वार्ताएं कई बार हुई, कई बार तो सांसद तक यहाँ लखनऊ के यहाँ आ गए धरना स्थल पर कि चौकीदारों की मांगों को पूरा किया जाएगा। राज्य कर्मचारी का दर्जा भी नहीं मिला। बीजेपी के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में इनको शामिल किया गया कि ग्राम प्रहरियों को मानदेय बढ़ाकर मिलेगा 10,500, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। लेकिन वो सभी बातें बीजेपी की मैनिफेस्टो की झूठी निकली। फिर चुनाव है, चंद दिनों के बाद 22 का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन फिर से है और फिर से एक वादों की पोटली लेकर बीजेपी सरकार और कई राजनीतिक पार्टी निकल चुकी हैं। क्या हम ग्राम प्रहरी, यानी यूं कहे ग्राम प्रहरी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका नाम रखा। ये थे चौकीदार। क्यों भाई साहब, भूख हड़ताल पर कब तक बैठे रहोगे भाई, भूखे प्यासे? और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? हमारा खाने पीने का व्यवस्था जो सब लोग लेकर के आए थे वो खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि जब सरकार हमारी जब तक मान नहीं लेती है तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने कुछ बढ़ाया था आप लोगों का? मानदेय बढ़ाया था? 1000 बढ़ाया था लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। बीच में 1000 तो इसलिए बढ़ाया था कि केंद्र का चुनाव था, इसके लिए। हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं आप लोग, चौकीदार कितने हैं पूरे प्रदेश में? 70,000। 70,000। तो 70,000 चौकीदारों का और उनके परिवारों का वोट लेने के लिए बीजेपी सरकार की एक रणनीति थी कि केंद्र के चुनाव से पहले इन्हें 1000 दे दिया जाए ताकि ये वोट दे दें, बीजेपी के केंद्र में सरकार बना दें। क्यों भाई साहब? हाँ जी, हमारे यहाँ कितनी नियुक्तियाँ? हाँ बन जाए तो 1,000 रुपये दिया था, बन गई। उसके बाद दिया आप लोगों पर ध्यान? तो कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मैनिफेस्टो की जो भी बातें हैं, जो वादे आप लोगों से बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी, क्या सरकार उस पर खरी उतर पाई? अब तो सरकार जाने जैसे मान लो सरकार ने कही थी वायदे कर रखे, बोले हमारी सरकार बंद करनी तुम्हारे लिए चतुर्श्रेणी घोषित कर दिया जाएगा। तो आज तक जो हम उसी चक्कर में आए हैं। नेतराम। और आपका क्या नाम है? और आपका भैया? सुरेन कुमार, नेत्र राम, राघव राम और 2 लोग और 6 लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर। लेकिन भूख हड़ताल का असर क्या शासन पर पड़ रहा है, क्या सरकार पर पड़ रहा है, यही बताएंगे। क्यों? हाँ सर, भूख हड़ताल का असर उस पर पड़ रहा है सरकार? नहीं अभी तो सर ऐसे तो नहीं मालूम, मतलब उनको भी नहीं मतलब फर्क पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि दया आ जाए मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों को। अच्छा ये बताओ, 5 साल में दया आई? 5 साल में दया तो नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों में आ जाएगी। दया दिखाए थे वही 1000 रुपये जब केंद्र सरकार जब बनने की तो एक केंद्र तो मतलब 1000 बढ़ाए थे। तो हम लोग उम्मीद किए थे कि नहीं हमारी सरकार जो है जब 1000। ठीक मतलब मजबूरी है सरकार पर विश्वास करना, ना करे तो मांग कहाँ पूरी होगी? क्यों? हमारी मजबूरी ये है कि हमारा नाम लालचंद परवान, मैं सोनभद्र से बोल रहा हूँ। हमारा मांग यही है, जो मांग हमारी पूरी होना चाहिए। हम मांग को अपने हम जो है लेने के लिए हम जो है आए हैं। अच्छा ये बताइए, राज्य कर्मचारी का दर्जा 10,500 मानदेय ये सरकार ने कहा था कि हम देंगे सत्ता में आने के बाद। सत्ता में तो सरकार आ गई, फिर से चंद दिनों के बाद चुनाव है। तो अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 70,000 चौकीदार क्या करेंगे? हम सरकार को बदल देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। सरकार को, बीजेपी को बदल देंगे? बिल्कुल बदल। तो प्रदेश से बीजेपी चौकीदारों की वजह से शायद चली जाएगी। क्यों? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे, हम फिर से दूसरा सरकार लाएंगे। हम बीजेपी सरकार को नहीं लाएंगे। हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होगी, उन्होंने बोले थे कि हम वादा कर रहे हैं अगर हमारी सरकार वर्तमान में आएगी तो हम चौकीदारों का मानदेय 10,500 रुपया करेंगे और जो है उन्हें चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हम सरकार बीजेपी का फिर से नहीं लाएंगे, हम दोबारा दूसरी सरकार लाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये वर्दी किसने दी आपको? वर्दी क्या है को तो बनवा ली, लिखा है वर्दी? जी इसमें लिखी है BC, UP BC। UP BC मतलब
ग्राम पैरी मतलब विलेज कांस्टेबल। पहरी है, हाँ। विलेज कांस्टेबल। विलेज कांस्टेबल मतलब सरकार ने वादे किए थे, क्या कहोगे? सरकार ने वादे करे थे, कुछ नहीं कर रही है। अब लास्ट टाइम है, क्या करेगी? कुछ नहीं। चुनाव आ रहा है 2022 का, इसी आशा में आए हैं कि कुछ बाबा कर दें जो वादे करे थे। भाई इसी आस में आए कि शायद बाबा ने जो वादा किया था वो शायद पूरा कर देंगे। ग्राम प्रहरी नाम दे दिया कि ग्राम की प्रहरी करें। अब इनको जो ड्यूटी मिलती थी जिले के कप्तान के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा, नियुक्ति है जिला अधिकारी के द्वारा, ड्यूटी पुलिस अधीक्षक के द्वारा। अच्छा, अटेंडेंस कैसे लगती थी आप लोगों की? जो अटेंडेंस लगाते थे आप लोग? तो सर हेड मोहरी दीवान जी लगाते हैं ड्यूटी हम लोगों का। 30 दिन काम करते थे आप लोग? हम लोग सर 24 घंटा गांव पे ड्यूटी है। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। महीना में 2 दिन 15 दिन पे जाके हाजिरी वहाँ मतलब सूचना देने का काम करते हैं हम लोग 15 दिन पे। ये अटेंडेंस लगती है? हाँ सर, हाजिरी लिखते हैं। नहीं रोज नहीं सर, जब जाते हैं हम 15 दिन पे तब 15 दिन पे हाजिरी लगाते हैं, और बाकी हाजिरी नहीं लगाते हैं। गांव का सर काम है 24 घंटा 30 दिन का काम करते हैं हम लोग जी। हम लोग सर ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग सर कहीं दिल्ली बम्बई जा भी नहीं सकते हैं। अगर कहीं चले जाओ तो वहाँ कहते हैं तुम्हारा नौकरी ले लेंगे। सर बहुत 75 जिला से लोग आए हैं सर। ये उत्तर प्रदेश के चौकीदार सर आए हैं यहाँ पर। हाँ, सब चौकीदार हैं। वार्ता के लिए गए हैं, क्या लगता है कि हो जाएगी मांगे पूरी? मुख्यमंत्री जी से हम लोग को तो उम्मीद है कि हमारे 5 भाई गए सचिवालय बुलाए गए हैं, तो कुछ तो उम्मीद है कि हो सकता है सर कुछ ना कुछ कर दें, तो आने के बाद ही पता चलेगा। यही है सर जो है। और हम लोग यही सर कहना चाहते हैं कि सर हम लोग का कुछ भला कर दें सर, राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए। तो राज्य कर्मचारी, अभी हम आपको लेके चलते हैं कि भाई कड़कड़ाती ठंड में ये चौकीदार या लखनऊ के धरना स्थल पर कितने लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगों पर क्या विचार कर रही है सरकार। भाई ये बुजुर्ग लोग हैं, इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बैठे हैं। खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? अच्छा ये बताइए, वर्दी तो पहने आप, सरकार ने वादे भी किए थे, अब फिर से कुछ दिन बाद चुनाव है, वादे तो पूरे नहीं हुए, तो क्या करोगे अब? अगर नहीं हमारे वादे पूरे हुए, जब तक हमारे वादे पूरे नहीं होते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे वो हड़ताल करके, हम अपने वादे मनवा के जाएंगे। वो हड़ताल? जी हाँ। कुछ हो गया तो क्या करेंगे? परिवार वालों क्या जवाब देंगे आप लोग? परिवार वालों से जो है जवाब क्या है, परिवार कैसे चलेगा अगर भूख हड़ताल में कोई कुछ हो गया या नोनी तो? हो जाएगा तो हो जाने दीजिए। जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारी सरकार होगी, और कौन होगा? हाँ, जब योगी जी। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने तो कदम उठाया था आप लोगों के लिए, फिर भी नाराज हैं आप लोग? नाराज क्या, हम हमारे जो लागू किए थे वो भी तो नहीं दिए अभी कुछ। 25 में बताइए कि युवा हैं भाई चौकीदार, सरकार ने बड़े वादे किए थे आप लोगों से, तो सरकार ने नाम भी दिया आप लोगों को, ग्राम प्रहरी भी किया, 1000 बढ़ा भी दिया, तो अब नाराजगी किस बात की? नाराजगी इस बात की है कि सरकार ने 2500 तो मान दे दिया, लेकिन प्रतिदिन का हिसाब देखा जाए 83 रुपये होता है। क्या एक दिन प्रार्थी अपना पेट भरे या अपने परिवार का 83 रुपये में पेट भरे? 83 रुपये में खाना तक नहीं मिलता है। नियम के विरुद्ध भी है, दैनिक दिहाड़ी से भी कम। दैनिक दिहाड़ी से बहुत कम है, हम लोग एकदम इतने कम है कि अगर मनरेगा का देखा जाए प्रतिदिन तो 201 रुपया होता है, उससे 3 गुना हम लोग की दिहाड़ी है। क्या हम लोग मनरेगा वालों से भी नीचे हैं, या हम लोग की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति ये है? अगर देखा जाए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, जो हम लोग चौकीदार आज़ाद हुए 70 साल हो गया, देश आज़ाद हुए, चौकीदार आज भी वही काम कर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी वही पुराना साफा लेके गांव में घूमता है। और देखा जाए सबसे अभिन्न अंग गिना जाता है। वर्दी नहीं मिली? नहीं, किसी सबको वर्दी कहाँ मिली है? वर्दी खुद ही बनवाया? ये तो पूरा उनका अंग्रेजों द्वारा वर्दी जो लागू हुआ था वही अभी भी चल रहा है, वही पुराना वर्दी है। सरकार ने कोई वर्दी? सरकार ने कोई वर्दी नहीं दिया है, नहीं, सिर्फ अभिन्न अंग कहती है हमें सूचना प्रणाली का। तो अभिन्न अंग तो सूचना प्रणाली का बोला जाता है इन्हें। सरकार ने अपने वादा, अपने घोषणा पत्र में इनको रखा भी, लेकिन इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। इस कड़कड़ाती ठंड में ये सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, एक आस लेकर कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कान तक हमारी बात पहुँचे और उन्हें याद दिलाने भी आए हैं कि उन्होंने क्या घोषणा पत्र में रखा था। बताइए, आज वार्ता के लिए लोग गए हैं, वार्ता सफल नहीं हुई तो? अब नहीं हुई, हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। आपकी नहीं सुनेंगे तो आप भी उनकी नहीं सुनेंगे? ये क्लियर है। मतलब वोट का बहिष्कार होगा। अब जो नहीं सुनने का मतलब? जैसे वो नहीं सुन रहे हैं, बस आप एकदम बहरा है।
है कि नहीं सुनेगी सरकार। कहाँ सरकार बहरी है, अंधी है। यहाँ जो है सभी चौकीदार जो है हम देखिए एक चद्दर ओढ़ करके रात भर जगे हैं, दिमाग सही नहीं है। ठंडी लग रही थी, एक चद्दर ओढ़ करके किसी तरह से बिताए हैं। तो सरकार अंधी भी है, सरकार बहरी भी है, सरकार गूंगी भी है, बोल भी नहीं रही है। और हमारा अच्छा, सरकार झूठी भी है। हाँ बिल्कुल झूठी है। हमारा विपक्ष देख रहा है कि हमारे चौकीदार जो है यहाँ पर विपक्ष भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, बोल रहे हैं। उसको भी वोट चाहिए लेकिन आया नहीं। सभी लोग जो है अपना अगर जो हो जाता है वो बिल्कुल नहीं सुनता है जी। तो वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, प्रदर्शन भी हो रहा है। 3 से 4 दिन बीत गए। आज मजबूरन ये चौकीदार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम आ रहे हैं। भूख हड़ताल पर ये चौकीदार बैठे हैं और डंडा लाठी लेकर बैठे हैं। जैसे किसान बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, डंडा लाठी लेकर बैठे हैं कि भाई इनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, बताइए। हम ग्रामीण चौकीदार बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और हमारी स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। 2500 मानदेय में हमारा कुछ होने वाला नहीं है सर। 2500 में कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने वाला सरकार ने खुद ही वादा किया था ना। हाँ, वादा तो किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। ठीक, अच्छा, खुद ही तो सरकार ने वादा किया था। वादा किया था, अभी किया नहीं ना है, अभी किया नहीं है। हम वादे पे खरा नहीं उतरी होगी। नहीं, अभी नहीं उतरी है। आप कहाँ से हो? हम बस्ती जिले से आए हैं, थाना लालगंज से। हमारी उम्र 60 साल है। 60 साल में क्या धरने पे चले आए भाई? क्या करें, जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही तब इसलिए हम धरने पे चले आए हैं। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने खुद ही वादा किया था कि हम भाई राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे, आप लोगों ने कहा? बिल्कुल वादा किया था, योगी सरकार ने बिल्कुल वादा किया था हम लोगों से। वादे पे खरा नहीं उतरे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी कर दे, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के घोषित कर दे तो हम अपनी मांगे लेके चले जाएंगे। मतलब अगर मांगे पूरी हुई तो भाई ये चौकीदार समर्थन करेंगे। एक महिला भी बैठी है इन चौकीदारों के बीच में, जानते हैं महिला क्या कहेंगी, वे भी चौकीदार हैं। क्यों मैडम, चौकीदार हैं आप भी? जी सर। कहाँ से, किस ग्राम से, किस जनपद से, किस जिले से हैं? महाराजगंज जिले से हम लोग हैं। जी सर, जी सर। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने कहा था, जी सर, किया था, वादा तो पूरा नहीं हुआ तो? वादा नहीं पूरा हुआ तो हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम सभी सरकारों को देख लिए हैं, हम लोग वोट देंगे ही नहीं, किसी को नहीं। हम किस पे विश्वास करें, पिछली सरकारों को भी देख लिए। अच्छा 3-4 दिन बीत गए हैं, ना सरकार का कोई आया ना विपक्ष का कोई नेता आया। नहीं सर, कोई नहीं आया, कोई हम लोग के देखने के लिए कोई नहीं आया। किस हाल में हम लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग बीमार पड़ गए सर, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में गए, फिर भी सरकार की आंख नहीं खुली। हॉस्पिटल भी गए हैं, आए हैं, दवा होके आए, सुबह गए हैं, रात को भी गए हैं। खाने के बगैर ठंड से हम लोग मर रहे हैं सर। तो खाने और ठंड, इस कड़कड़ाती ठंड में ये चौकीदार इसलिए बैठे हैं कि जो योगी सरकार ने वादा किया था, जो घोषणा पत्र में दावे किए थे कि राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और इनका मानदेय बढ़ाएंगे, 10,500 रुपये देंगे। आज एक वार्ता के लिए भी इनका प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है। भूख हड़ताल पर 6 लोग बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर इनमें से किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और 22 के चुनाव में ये सभी चौकीदार जवाब देंगे वोट के माध्यम से। देखने की बात है कि आज जो वार्ता है, सरकार के जो वादे थे, 5 साल में सरकार अपना वादा आखिर कैसे भूल गई और अब चंद दिनों में क्या सरकार उन वादों को किए हुए, जो वादा अपने घोषणा पत्र में किया था, क्या उन वादों को पूरा कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरी चौकीदार प्रदर्शन कर रहे थे। 4 दिन बाद सरकार के कानों पर जू रहेंगी और वार्ता के लिए 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया था। अब देखते हैं कि वार्ता क्या हुई। और आपको बता दें कि गृह सचिव से इनकी वार्ता हुई है 5वें तल पर और प्रशासन के लोगों ने सहयोग किया और इनको वार्ता के लिए ले गए। लेकिन आखिर चौकीदारों की मांगों पर सरकार के द्वारा वार्ता क्या हुई, कितना असंतुष्ट हुए ये चौकीदार, कितना मतलब उनके निर्देशों पर, उनके आश्वासन पर क्या बात हुई वहाँ पर? सर, हम जब पहुँचे मुख्य सचिव हमको मिले, उन्होंने अपना मांग पत्र कहा हमें दीजिए। मांग पत्र दिया, मांग पत्र को उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बावजूद में पूछे और कुछ, तो हम कहा सर बिहार में राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, झारखंड में। उसको उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया।
फिर हमसे पूछा और कोई बात, हम कहा आपके गृह विभाग से ही आदेशित था, जैन मित्तल विधि आयोग के जो हैं उनको किन पर विचार करके हमें रिपोर्ट दीजिए। वो विचार करके आपको रिपोर्ट भी दे दिए हैं। राजीव जी, आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी डाला था? हमने कहा 5 साल पूरा होने वाले हैं, घोषणा पत्र में डाला गया था कि राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे और यदि सरकार नहीं बनती है तो केंद्र सरकार से 10,500 दिलाएंगे। तो जो सरकार बन गई है, जाने वाली है, तो हम लोग वही मांग लेकर आए हैं। तो मुख्य सचिव महोदय एक फ़ोन मिलाए, मुख्यमंत्री महोदय को मिलाए, किसको मिलाए नहीं पता है, उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि इनका ज्ञापन आप ले लीजिए और इस पर हम सकारात्मक रूप अपना रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द फैसला कर देंगे। तब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम चुनाव से पहले आप लोगों का विचार चल रहा है, बहुत जल्द आपका फैसला आ जाएगा, इस पर हम लोग कानून बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, मान ली सरकार? हाँ सर, ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अधिक से अधिक हम लोगों को सरकार मान दे देंगी कहने के। अच्छा, मतलब ये नहीं सरकार ने बताया कि कितने दिनों में करेंगे, ये कहा कि चुनाव से पहले कर। नहीं, ऐसा है कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का मांग पूरा होगा। 15 तारीख को ये अच्छा, आशा टूटी तो सरकार नहीं, हाँ नहीं, आशा नहीं, वो टूटेगी नहीं आशा, मुझे संपूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है, वो उसको हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने कहा जो घोषणा पत्र में कहा है उसको हम लागू करेंगे। तो वार्ता से बड़े खुश हैं चौकीदार कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इनकी बातें पहुंची। गृह विभाग ने स्पेशली यहाँ से 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया। कौन कौन लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल में, क्या नाम था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय सुलेमान पासवान जी की अगुवाई में आप थे। मैं राजीव शुक्ला, थाना कटरा बाजार, तहसील करनागंज, जनपद गोंडा से था। हमारे लल्लन राजभर जी थे। मैं लल्लन राजभर, जिला जी। आप भी गए थे? जी सर, मैं श्री नारायण यादव, जिला अध्यक्ष बस्ती। आप भी गए थे? मैं कन्हैया लाल यादव, जनपद भदोही से। संतुष्ट हैं। तो आज धरना समाप्त करने वाले हैं? आज हमारे कुछ साथियों ले हजारों की भीड़ में आ रहे हैं, भले और लोग जाएंगे, हम रुकेंगे, ऐसे देखते हैं कि उन लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं कि लौटिए भाई। और बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहते हैं कि जो राज्य कर्मचारी हमको देने के लिए वो मान गए हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। अच्छा, ये बताइए, हम लोग भी लगातार आपकी आवाज़ उठाते हैं। 2 मिनट। हम लोग आपके आभारी हैं, हम लोग आपके चैनल के आभारी हैं कि हम लोग धरने पर बैठे हुए थे, जहां हमारी कोई सुनने वाली नहीं था, वहां हमारी बात आपने प्रशासन तक पहुंचाई और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जल्द आपको बिहार के बाहर राज्य कर्मचारी का दर्जा बना देंगे। अच्छा सुलेमान जी, हमारे चैनल हंगामा टाइम्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और समय देंगे तो मिठाई भी खिला दूंगा। जो तो चौकीदारों में बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि चौकीदारों का जो संघर्ष था 4 दिन आज हो चुके हैं और कड़कड़ाती हुई ठंड में ये चौकीदार अपना घर परिवार छोड़कर योगी जी पर विश्वास लेकर लखनऊ आए थे और विश्वास भी कायम है, अभी भी कायम है। मैंने लाख बार पूछा कि अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो क्या सरकार पलटेंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सरकार हमारी मांगे सुनेगी, हमें विश्वास है। अब देखने की बात है कि इन्होंने कहा लड्डू खिलाएंगे, लेकिन हमारी शुभकामनाएं है कि योगी सरकार इनकी मांगों पर जिस तरह से आज सुनवाई की गई है उसी तरह से जल्द फैसला भी आए। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।